हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संजीव आप सभी का विद्या पॉइंट में स्वागत करता हूं। हम बात करने वाले हैं एमसीक्यू के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट 2। अभी रेलवे का फॉर्म फिल हो रहा है, बिहार एसएससी एलडीसी का एग्ज़ाम होने वाला है, दरोगा का भी एग्ज़ाम होने वाला है, बीपीएससी का भी फॉर्म फिल हो रहा है। तो ये सारे एग्ज़ाम जितने भी है उसमें जीएस मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल निभाता है ना। तो हम 100 क्वेश्चन करेंगे, 15 से 20 मिनट में 100 क्वेश्चन कवर कर लेंगे। सिर्फ तेज़ी से करते जाना है और देखना है आपका स्कोर कितना रहेगा। स्कोर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, आंसर अच्छे से लगाना, ठीक है। थोड़ा तेज़ी से चलेंगे हम लोग। चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण संरक्षण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो वायु प्रदूषण एवं संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था 1981 में। दूसरा क्वेश्चन, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो पहला बोल रहा है सामुदायिक रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, राष्ट्रीय पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य। इसको एलिमिनेशन टेक्निक के जरिए आप इसका आंसर कर पाओगे इजी। एलिमिनेशन टेक्निक में काम क्या करता है? तो वन्य जीव अभ्यारण्य जो है भारत में वो सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा है यानी इसका 1 का 4 का 3 चला जाएगा। अब 4 का 3 ऑप्शन में देख लो कहाँ मिल रहा है, बस एक ही मिल रहा है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सिंपली ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके ये, देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये किया गया था महाराष्ट्र के लातूर जिले में। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो सर्च इंजन नहीं है वो होगा क्रोम। नेक्स्ट, प्रोग्रामिंग में पीएचपी क्या है? तो पीएचपी का अर्थ होता है सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा। ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको क्योंकि तेज़ी से करना है, बस अपना स्कोर देखना। टाइम दिया जाएगा आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए, तेज़ी से क्वेश्चन पढ़िए, आंसर कीजिए। HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये तो ठीक है। ये एस का मतलब क्या होता है ये बताना है। तो एस का मतलब होता है सिक्योर। ऐसा क्वेश्चन बैंकिंग ज़्यादा पूछता है ना, बट अभी हर कोई पूछने लगा है। ओपेक का सदस्य देश इसमें से कौन सा नहीं है? तो ओपेक ये क्या है? वो इसका सदस्य देश नहीं होने वाला होगा दक्षिण अफ्रीका। वॉलीबॉल में के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वॉलीबॉल पूछता है, बेसबॉल पूछता है और बास्केटबॉल पूछता है। तो वॉलीबॉल में खिलाड़ी की संख्या होती है 6। निम्नलिखित पुरस्कारों में से किसको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान नहीं करता है? मध्य प्रदेश सरकार कौन सी पुरस्कार प्रदान नहीं करती है, इसका आंसर देना है। तुलसी सम्मान पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार देती है, तानसेन पुरस्कार भी मध्य प्रदेश सरकार देती है, और क्या क्या है देख लेते हैं। और हमारा है एक कालिदास सम्मान पुरस्कार, तो कालिदास सम्मान पुरस्कार भी मध्य प्रदेश सरकार देती है। तो नहीं देने वाला है भारत भारती पुरस्कार, ये मध्य प्रदेश सरकार नहीं देती है। तो आंसर होगा डी। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम महिला उप गवर्नर कौन थे? महिला उप गवर्नर, पुरुष नहीं, ठीक है। तो महिला थी विद्या भारती। नेक्स्ट, सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है, फिर से मैच करने वाला आ गया, बढ़िया से देख लीजिए। और इजी है ये, है ना। ये पहाड़ी का नाम दिया और यह राज्य का नाम दिया है। तो अगर नीलगिरी पहाड़ी देखेंगे तो तमिलनाडु चले जाएंगे, है ना। मानस आसम में है ना। तो सिमलीपाल हमारा उड़ीसा में चला जाएगा और पंचमढ़ी चला जाएगा मध्य प्रदेश। सिंपली मिल गया, यानी 1 का 3, 2 का 4, 1 का 3, 2 का 4, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। अच्छे से मिलाइएगा, एलिमिनेशन टेक्निक लगाइएगा, आंसर आराम से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये शब्द पे थोड़ा सा फोकस करना है, नहीं तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है? बिल्कुल है। कोन्याक भाषा सिक्किम में बोली जाती है? नहीं, कोन्याक भाषा नागालैंड में बोली जाती है, ना कि सिक्किम में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, ये नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम में है, माजुली, आप जानते होंगे, ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे। नोकरेक जैव मंडल अंतरिक्ष क्षेत्र आरक्षित क्षेत्र मेघालय में ही है। तो ये सब सही है, गलत हमारा था ऑप्शन बी। नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन आरंभ किए थे? तो मेधा पाटेकर साहब थे, ये बहुत बार पूछा गया है। प्रैक्टिस सेट लगाने में यही एक फ़ायदा है ना कि रिपीटेड क्वेश्चन मिलेगा, और जो नहीं मिलेगा आप यहाँ से मेंशन करते नोट करते चले जाना। द इनसाइडर किस पूर्व पीएम की रचना है? तो इनसाइडर के लेखक हमारे हैं पीवी नरसिम्हा राव, अच्छे से याद रखिएगा, पीवी नरसिम्हा राव। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित विख्यात खिलाड़ियों में से कौन से खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहला व्यक्ति कौन है?
तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला व्यक्ति विश्वनाथन आनंद है। आप लोग कमेंट करके हमको बताना कि विश्वनाथन आनंद किस खेल से संबंधित है, किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्धि अपनाई। तो बिस्मिल्लाह का शहनाई बजाते हैं ना, सब लोग जानता है कि बिस्मिल्लाह का शहनाई बजाते हैं। नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ खेल में देशों की संख्या कितनी है? तो कॉमनवेल्थ खेल में देशों की संख्या है 54। ये सब मेंशन नहीं बल्कि नोट करते चले जाना। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1984 में। 18 क्वेश्चन कर लिए। आई होप कि आपका 15 तो सही होगा ही होगा। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो मौलिक अधिकार को लागू कौन करेगा? तो लागू करेगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। मिलान करना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अनुच्छेद 39 में सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 46 में ग्राम पंचायत है, ये भी सही है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता है, ये भी सही है। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका एवं कार्यपालिका से पृथककरण, ये 48 नहीं होगा, 37 होगा। और 37 हमारा क्या है? तो 37 हमारा DPSP है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब इसी से रिलेटेड में भी नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। हाँ, भारत में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना किसके अंतर्गत आता है? तो अभी बताएं ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से कहाँ तक आता है? तो 36 से 51, सॉरी ये 50 में होगा जी, सॉरी मिस्टेक हो गया, 50 में होगा। न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना ये आर्टिकल 50 में है और ये DPSP के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से किस एक कमेटी आयोग ने संविधान के मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्कृति की गई थी? तो अच्छे से देखना, ये किया गया था स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा। कौन सी कमेटी? स्वर्ण सिंह कमेटी। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी बिट्टो शक्ति नहीं है? 3 प्रकार का बिट्टो है, पूर्ण बिट्टो है, पॉकेट बिट्टो है और निलंबनकारी बिट्टो है। विशेषित बिट्टो ऐसा कोई बिट्टो राष्ट्रपति के पास नहीं है। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, मार्लेमिंटो सुधार अधिनियम और चेम्सफोर्ड अधिनियम, है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज सूची में आते हैं? राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। अनुसूची 7 में ये बात कहा गया है ना, विषय की संख्या अलग अलग है। राज सूची में आने वाले हैं रेलवे पुलिस। संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य को लागू नहीं करता है? अनुसूची 6 में 4 राज्य है, याद रखना, असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है और मिजोरम है। अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ पे मणिपुर नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मानचित्र पर खींची गई वे रेखाएं जो सागर जल के समान ऊंचाई को निरूपित करती है तथा विभिन्न स्थलों से होकर गुजरती है, क्या कहलाती है? तो ये कहलाता है समुच्च रेखा। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छा भी लग रहा होगा। अगर लग रहा है तो लाइक कर दीजिए यार, ठीक है। और इसी तरीके से हम कंटिन्यू करेंगे। अब PPT बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे ला के रख दिया हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। निम्नलिखित में से शीत मरुस्थल कौन सी है? शीत मतलब ठंडी मरुस्थल कौन सी है? तो ठंडी मरुस्थल है आटाकामा। अब आप हमें आंसर में ये कमेंट में करना कि आटाकामा का मरुस्थल किस देश में है, ठीक है, या किस कॉन्टिनेंट में है, यही बता दो। निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त के कुम्हरार स्थित महल की खुदाई किसने की थी? तो ये खुदाई करने वाले कोई और नहीं, डॉक्टर स्पूनर थे। किस वंश के शासनकाल में जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर शाखा में विभाजित हुआ था? मौर्य वंश के समय हुआ था श्वेतांबर और दिगंबर। प्रथम जैन संगति हुई थी पाटलिपुत्र में, है ना। स्थूलभद्र को अध्यक्ष बनाया गया था और उसी समय यह क्रिया संपन्न हुई थी। देहली वाला नामक सिक्का किस वंश के शासनकाल में चलाया गया था? देहली वाला सिक्का चलाया जाएगा तुगलक के शासनकाल में नहीं चलाया जाएगा, ये तोमर वंश के शासनकाल में चलाया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा देहली वाला सिक्का चलाया गया था तोमर वंश के शासनकाल में, ठीक है। तुगलक वंशी होगा जी, तोमर नहीं होगा, तुगलक ही होगा। निम्नलिखित में से किस स्तूप का निर्माण बिना चबूतरे से किया गया था? तो स्तूप का निर्माण जो हमारा है वो कौन सा है? सारनाथ का धामकेत स्तूप। इसमें चबूतरा मतलब क्या कि इस तरीके से बनाना और इसके ऊपर स्तूप का निर्माण करना, तो ये चबूतरा कहलाता था, ठीक है। बहुजन समाज की स्थापना किस सुधारवादी नेता ने किया था? तो ये सुधारवादी नेता बहुजन समाज के जो थे वो ज्योतिबा फूले थे, सावित्रीबाई फूले इनकी। आगे चलते हैं।
महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से किसने भारतीयों को अपनी ही भूमि पर अजनबी और अपाहिज बना दिया था? तो पहले यही याद रखना कि ये स्टेटमेंट किसका था, महात्मा गांधी का था। और ये महात्मा गांधी किस लिए बोले थे? तो अंग्रेजी शिक्षा को लेकर बोले थे। अंग्रेजों ने जो शिक्षा की प्रणाली लेकर आया था वो इसलिए लेकर आया था ताकि उनको सहूलियत हो सके। 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में किस नेता ने इसे दासता का आज्ञा पत्र कहा है? तो दासता का आज्ञा पत्र कहने वाले नेता जो हमारे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब हैं। 17वीं शताब्दी में बंगाल में फैक्टर कहा जाता था। अंग्रेजों के अधिकारी को या अंग्रेजी व्यापारी को फैक्टर कहा जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर तेज़ चल रहे होंगे तो आप स्लो कर लेना और स्लो चल रहे हैं तो तेज़ कर लेना। ये काम यूट्यूब फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है। अरबी फारसी इस्लामी कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब किया था? तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना किया था 1781 में, ताकि ये सारी को बढ़ावा दिया जा सके। निम्नलिखित में से कौन सा एक भू अवेष्टी यूरोपीय देश नहीं है? भू अवेष्टी मतलब क्या? जो भूमि को टच नहीं करता। तो यह है लिथुआनिया। लिथुआनिया कौन से कॉन्टिनेंट का है? इसका आंसर आप कमेंट में करना जरा। कौन सा संगठन अंटार्कटिका हिमखंडों को ट्रैक करता है? तो ये करता है यूएस नेशनल आइस सेंटर। ये आइस से ही पता चल रहा है, अंटार्कटिका में हिमखंड है ना, तो ये इसी से पता चल रहा है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेगा ना जो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, और लोड नहीं लेना, आराम से करना है। सारे एग्जाम को आराम से क्रैक करना है। जो नहीं जानते उसको करते जाना। मैं प्रैक्टिस सेट भी लेकर आ रहा हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का 100 क्वेश्चन चैप्टर वाइज, तो उसको भी देख लेना। सुबह में 11 बजे वो वीडियो अपलोड करूँगा और ये वीडियो शाम को 7 बजे आपको मिल जाएगा। देशी रियासतों के प्रति अधीनस्थ पार्थक्य की नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो ये वायसराय हमारे हेस्टिंग्स साहब थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स। एक था वारेन हेस्टिंग्स, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स है। अरुंडेल समिति के संबंध निम्नलिखित में से किससे था? शिक्षा, अकाल, कृषि या राजनीति? राजनीति से था। गुप्त वंश कब से कब तक था? ये तो सिंपल है, 319 से 500 ईस्वी। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बहमन शाह थे, बिल्कुल सही। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन पूछ रहा है, कब हुआ था? 1920 में हुआ था। ठीक है, अच्छे से मानना। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी? तो ये सरकार की घोषणा जो की गई थी ये की गई थी 24 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग मिला था भाई? राजेंद्र प्रसाद को मिला था खाद्य एवं कृषि विभाग। भारत के सुदूर पूर्वी बिंदु को क्या कहते हैं? पूर्वी बिंदु को कहते हैं किबुथी। ठीक है, याद रहेगा। निचली बिंदु को कहते हैं इंदिरा पॉइंट, उत्तरी बिंदु को कहते हैं इंदिरा कॉल। ठीक है, और पश्चिमी बिंदु को क्या कहते हैं ये आप बताना। चलो मैं ही बता देता हूँ, गोरमोथा कहते हैं। ठीक है, जो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट, भारत में स्थित प्राचीनतम समूह के चट्टान आर्कियन चट्टान होगा सबसे प्राचीन, तो आंसर होगा आर्कियन। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारतीय हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो जोजिल है, सिपकिला है और लिपुलेख भी है, तो बोलन दर्रा नहीं होगा। इंद्रावती, प्राणहिता और सबरी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो ये गोदावरी की सहायक नदी है। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है ना। गोदावरी की लंबाई 1465 है, याद रखना। ठीक है, किलोमीटर है ना। आगे चलते हैं। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो वर्षा जो होता है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, निम्नलिखित में से सही जोड़ा का पहचान कीजिए। जोड़ा मिलाना है और सही जोड़े को पहचाना है, गलत जोड़े को नहीं। तो यहाँ बेंगा जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है, पोंडा तमिलनाडु में नहीं है, बेवर मध्य प्रदेश में है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट, गोल्डन फाइबर के नाम से, अब ये सब क्वेश्चन इसलिए दिया जाता है ना ताकि बच्चा स्कोर कर सके। अब इसमें भी अगर गलत कर रहे हो ना तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग वन कहाँ से कहाँ मिलाता है? तो NH1 और NH2 को मिलाकर शेरशाह सूरी मार्ग बनता है और NH1 जो मिलता है वो दिल्ली से अटारी के बीच में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों को उनकी जनसंख्या घनत्व के आधार पर असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है? सबसे कम, उसके बाद। तो सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में है जी, कितना? 17। उसके बाद मिजोरम, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा जिसे बार बार प्राप्त कर सकते हैं, तो आंसर होगा बायोमास। यह किसका विचार है कि सामाजिक अशांति का कारण पूंजीवादी विकास पथ में ही गढ़ा है? ये किसका विचार था? तो ये विचार था देसाई का, आर देसाई का। व्यक्ति की पहचान जैसे वर्ग, निर्जातीय, लिंग, निःशक्तता और स्थान के विभाजन
पहलुओं के वर्णन के लिए किया जाता है, किस पद का प्रयोग किया जाता है? तो ये पद होगा जो होगा अंतरनुभाग्यता। ये थोड़ा ज़्यादा हिंदी हो गया, नहीं, हम 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे। फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का प्रयोग क्यों करते हैं? तो चोक का प्रयोग करते हैं करंट के प्रवाह को बढ़ाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये। आराम से लगाइएगा और स्कोर जरूर मेंशन कीजिएगा कि आपका स्कोर कैसा रहा। ठीक है, पीपीटी में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसीलिए यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पढ़िएगा, दूसरा क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं। चंद्रमा और सूर्य के कारण होने वाले ज्वार भाटा कौन सा नियम स्पष्ट है? तो ये गुरुत्वाकर्षण है, सब जानते हैं। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? करता है नहीं करता है, तो संवेग पर निर्भर नहीं करता है, विस्थापन बल पे तो करता है। प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल मत मार दीजिएगा, सबसे सशक्त बल है नाभिकीय बल। एक पौंड में कितना औंस होता है? तो एक पौंड में होता है 16 औंस। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीफ के आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं दिया गया है? तो हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दिया गया, ये उपधातु है, लेकिन इसको धातु के क्राइटेरिया में रख दिया गया वर्ग 1 में, है ना। किस टूथपेस्ट के लिए निम्नलिखित गुणधर्मों में से कौन सा सही है? तो टूथपेस्ट कैसा होना चाहिए? तो एक क्षारीय होना चाहिए। गन मेटल में किस मिश्र धातु से निर्मित होता है? तो गन मेटल में कॉपर होते हैं, टीन होता है और जिंक होता है। तो ये भी ऑप्शन सही है और ये भी ऑप्शन सही है। तो कभी कभी ऐसा होता है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रासायनिक समीकरण संतुलित है। संतुलित मतलब हाइड्रोजन इधर कितना 2, तो इधर भी 2। ऑक्सीजन कितना 2, तो यहाँ 1, तो ये गलत है। नाइट्रोजन यहाँ 1, यहाँ भी 1। हाइड्रोजन यहाँ 2 और 1, 3, यहाँ गलत है। मैग्नीशियम 1 ऑक्सीजन 2, यहाँ 1, ये गलत है। मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2, मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2, यानी ये सही है। ठीक है, सही कैसे हो गया पता है? जितना इधर एलिमेंट होना चाहिए उतना भी एलिमेंट उधर भी होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता है? तो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करने वाला है जल के साथ ताज़ा मिश्रित किया हुआ चॉक पाउडर। ये टिंडल प्रभाव को शो नहीं करेगा। इनमें से किसका उपयोग कैंसर के लिए किया जाता है? सब जानते हैं ना, क्वार्ट समस्थानिक का प्रयोग, क्वार्ट 60 का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पशुओं के इनमें से किस फाइलम या फाइला के उनके पैर जुड़े होते हैं? तो ये जो फाइला होती है ये आर्थ्रोपोडा होता है, इसके पैर आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, ताकि ये जलीय प्राणी होते हैं ना, ताकि जल में आसानी से तैर सके। प्रुकिंजे द्वारा निम्नलिखित में से किस शताब्दी का सृजन किया गया था? प्रुकिंजे क्या किए थे? तो प्रुकिंजे किए थे कोशिका जीव द्रव के बारे में, प्रोटोप्लाज्म के बारे में। मेढक, छिपकली, पक्षी तथा मानव के पाद कैसे होते हैं? समधर्मी, विषमरूपी, समरूपी या समजात? तो एनालोगस होता है, समजात। नेक्स्ट और लास्ट पेज है 73। बुलेविया तथा पैरागुए के बीच किसके कारण चाकू युद्ध हुआ था? तो चाकू युद्ध होने का कारण था हमारा तेल के कारण, मुख्य रूप से इसी के कारण, बाकी तो सब एलिमिनेट करके मार दोगे। ला रिफॉर्म नामक आंदोलन किससे संबंधित है? ये थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन है ना जो थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो ये ला रिफॉर्म नामक आंदोलन संबंधित है मैक्सिको से। रूस की क्रांति कब हुई थी? तो रूस की क्रांति हुई थी 1789 में। मूल संविधान में हिंदी संस्करण का सुलेखन द्वारा किया जाता है। तो हिंदी सुलेखन अच्छे से मारिएगा, सुलेखन मतलब होता है लिखना। इसका आंसर हो जाएगा बसंत कृष्णन वैद्य के द्वारा किया गया था। द रिडल्स ऑफ हिंदुज्म पुस्तक के लेखक कौन है? अब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ना तो ऑब्वियस सी बात है आंसर तो मिलने वाला नहीं। इसके लेखक है भीमराव अंबेडकर। द रिडल्स ऑफ हिंदुज्म। जैन धर्म में मूर्ति पूजा का सबसे पुराना साक्ष्य कौन सा है? तो मूर्ति पूजा का सबसे पुराना साक्ष्य कौन होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हाथी गुफा अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। आई होप कि आपका स्कोर अच्छा जा रहा होगा। लेवल है थोड़ा मॉडरेट है, ऐसा नहीं कि इजी है। लोकपाल संस्था में अध्यक्ष समेत अन्य सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो लोकपाल के बारे में बोल रहा है। लोकपाल में टोटल 9 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है और 8 अन्य सदस्य हैं। प्रथम वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वेतन आयोग के अध्यक्ष थे प्रथम श्रीनिवास बरदचार्यार। कौन सा भरपूर आहार में प्रोटीन और वसा भरपूर की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है? तो इसके लिए हमारा क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। मानव की पसलियों के साथ जुड़ी होती है, तो मानव पसलियाँ स्टर्नम के साथ जुड़ी होती है, स्टर्नम। मानव के मस्तिष्क में कौन सा भाग शरीर की मुद्रा एवं संतुलन को व्यवस्थित करता है? शरीर की मुद्रा और संतुलन ये करता है सेरेबेलम।
ये साइंस का क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। बीपीएससी तो इससे थोड़ा टफ ही पूछेगा, बाकी सारा ऐसा ही लेवल का होगा। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है? सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ कहा जाता है अंतःपोद्भिद पौधा। ये थोड़ा ज़्यादा हिंदी हो गया ना। एक लंबी धारा प्रवाहित सीधी सोलनाइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की ताकत है। ये आंसर क्या होगा, थोड़ा बढ़िया से देखना। इसका आंसर हो उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता हुआ पाया गया है। थोड़ा है ये 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रव्य जिनकी क्वथनांक में अंतर हो से कम होता है कि मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभावी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है, कितना केल्विन का होता है? तो इसका आंसर होगा 25 है। थोड़ा क्वेश्चन नीचे से ही चलते हैं। 1 रुपया के नोट पे किसका हस्ताक्षर होता है? तो सब जानते हैं 1 रुपया के हस्ताक्षर होता है वित्त मंत्री के, है ना, वित्त मंत्रालय के, सॉरी 1 रुपया के नोट पे ना हस्ताक्षर पूछ रहा है ना, तो वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। अच्छे से याद रखना। आगे, वर्ष 2014 में आरबीआई द्वारा मुद्रास्फीति के मापन हेतु सबसे प्रचलित मापक कौन था? ये 2014 का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है, फिर भी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होगा। निम्नलिखित में से किसने गांधीवादी योजना तैयार किया था? हाँ, ये अच्छा है। गांधीवादी योजना तैयार करने वाले थे नारायण अग्रवाल। पीत या पीली क्रांति किस लिए आई थी? तो पीली क्रांति सब जानता है, तिलहन के लिए आया था। क्रांति से क्वेश्चन पूछता है, एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर है वो किस सीमांत किसान की श्रेणी में आते हैं, कि लघु, की बड़ा, की मध्यम? तो ये लघु किसान में आते हैं, सबसे छोटे। ठीक है, आगे चलते हैं। सतत आर्थिक विकास के अभिप्राय क्या है? सतत आर्थिक विकास मतलब लगातार वृद्धि होना। तो वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य की आर्थिक विकास को देखना। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नेशनल ग्रामीण बैंक के बारे में बोल रहा है। तो इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो उदारीकरण के अग्रदूत जो थे वो मनमोहन सिंह थे, जिन्होंने देश को मंदी से बचाया था। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये तो वैसे ही आपको दिया गया है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पटना में पीर अली किए थे, पुस्तक विक्रेता थे। पालकालीन कलाकार धीमन और बिटपाल कहाँ के थे? तो धीमन और बिटपाल नालंदा के थे। ये बिहार से क्वेश्चन है। बिहार की राजधानी बिहार से का पटना स्थापित किया गया था। अच्छा, ये कौन किया था? बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये शेरशाह सूरी किया था। पहले ये बिहार शरीफ ही था, यानी जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, जिसे उदंतपुरी कहा जाता था। शेरशाह सूरी इसे बदल दिया। लास्ट 2 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? असत्य कथन को ढूंढना है। तो असत्य कथन क्या होगा? 1 अक्टूबर 1958 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का गठन हुआ था। बिल्कुल, नासा का गठन इसी समय हुआ था। 14 सितंबर 1959 को लूना 2 चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष था। ये भी सही है। तत्कालीन सोवियत संघ द्वारा छोड़े गए वोस्तोक वन के साथ यात्रा करने वाले यूरोपीय यूरी गागारिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। ये भी सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। फिल्म सुपर 30 के निर्देशक कौन थे? ये कमेंट में आंसर आप लोग देना। सुपर 30 काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। पटना के जो टीचर हैं उन्हीं के ऊपर बनाया गया था। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो था। इसका तीसरा पार्ट मैं कल लेकर आऊँगा, 100 क्वेश्चन का रहेगा। और जो मॉडर्न हिस्ट्री का चल रहा है हमारा चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, उसका भी आप कर लेना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बाय।